खैबर एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर और 4 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहादुरी से लड़ते हुए 4 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नाइक खुशदिल खान, नाइक रफीक खान, लांस नाइक अब्दुल कादिर शामिल। टेररिज्म को, आप दहशतगर्द तंजीमों को आपके लोग ओपनली सपोर्ट करते हैं और आपकी स्टेट तमाशा बन के देखती रहती है। ये जितने भी सारे वो एलिमेंट्स के जो हमेशा से पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और आर्म फोर्सेस के खिलाफ रहे हैं, वो इस मौके को इस्तेमाल करके पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक कैंपेन बिल्ड कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान आर्मी असल में इसराइल आर्मी की तरह है, वो जुल्म कर रही है अफगान महाजरीन पर। अनफॉर्चुनेटली इसमें पीटीआई पूरी तरह शामिल है। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। हमें खबर क्यों नहीं हो पा रही? हमारी इंटेलिजेंस कनेक्टिविटी कमजोर है या क्या वजह है? कितना बड़ा हमला प्लान होता है और मतलब खबर नहीं होती, क्योंकि म्यावाली बेस हो या कोई और बेस हो, उसके ऊपर इस तरह का हमला या फिर उसके अंदर घुसना। तालिबान हुकूमत आने के बाद से पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में दहशतगर्दी कार्रवाइयां तेजी से बढ़ी भी हैं। सिविलियन और अस्करी क़यादत पुरअज़्म है कि मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों को हर सूरत रोका जाएगा और इस सिलसिले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि ये जो अमेरिका का असला छोड़ गए थे अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय जनरल्स ताकत के जोम में क्या चाहते थे, मैं जरा आपको याद करवा दूं कि लाहौर के जिम खाना में जो भारतीय जनरल्स हैं, लाहौर के जिम खाना में पार्टी करने के ख्वाब देख रहे थे, जिसे पाक फौज के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी देकर नीस्तो नाबूद कर दिया। हम ट्रेन हो चुके हैं, 20 साल की जंग हम लड़ चुके हैं इनके साथ। 2004, 2003 से 5 से शुरू करें, आज 2023 तक हम टेररिज्म की वॉर में शामिल। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें पाकिस्तान का एक कर्नल था, उसका डेथ हो गया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के 5-6 और सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से डेथ हो गए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि इसके पीछे कौन है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान वाले अपने देश में आतंकवादियों को पालते हैं, तो एक न एक दिन इन पाकिस्तानियों को आतंकवादी डसेंगे जरूर, और ऐसा ही हाल आज हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है टीटीपी के ऊपर। उसका कहना है कि ये हमला टीटीपी कर रहा है। आपने तरह हकीकत जो पिछले दौर के अंदर, अफगानिस्तान के दौर के अंदर जब आपने दहशतगर्दी का बिजनेस शुरू किया था ना, ये उसी के साइड इफेक्ट है। और जब तक आप इसकी ग्रास रूट चीजों पे जाके वो जो ग्रुप है उनको खत्म नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप बच नहीं सकेंगे तरक्की का करना, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब मैं दूसरा उसकी छोटी सी एक और मिसाल देना चाहूंगा। आपके दहशतगर्दी का एक विक्टिम जो है, जिसने पिछले दिनों पाकिस्तान में जलसा करा के हमास के एक लीडर से वीडियो खिताब करवाया था, वो कतर में चला गया। जाके तस्वीरें भेज रहा हूं। अब वो ये आपकी तो आप टेररिज्म को, आप दहशतगर्द तंजीमों को आपके लोग ओपनली सपोर्ट करते हैं और आपकी स्टेट तमाशा बन के देखती रहती है कि क्यों इजाजत दी गई है उस बंदे को, जबकि पता है आपको कि आपने आईएमएफ के सामने भी पेश होना है, आपने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रखने हैं, और अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ है आज का नहीं, बड़े अरसे से। आप उनके साथ किस तरह चल पाएंगे जब आपके लीडरान, सियासी लीडर सो कॉल्ड, वरना तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर ना जमहूरियत ना सियासत है। हम 4.1 पर डे की रेशो से आज 1 पॉइंट समथिंग की रेशो पर चल रहे हैं। एवरी डे देयर इज अटैक। बीच में आपकी बात लाल पीरियड आता है 15 दिनों का, लेकिन उसके बाद अगले 15 दिनों में वो उन 15 दिनों की कसर पूरी कर देता है। बिल्कुल ठीक। इसका जो मैं समझ पाया वो यही है कि हम नहीं देख पाए ग्लोबल सिचुएशन को, तो नहीं कहूँगा मैं, हमारा इंटरनल इशू है जो मैं हमेशा से आपके साथ भी बात करते हुए कहता हूँ कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर। मैं आज भी वही पुट योर हाउस इन ऑर्डर वाला है। किसका कसूर है, हु इज टू बी ब्लेम्ड? देखें, ब्लेम मेरे पे तो आने से रहा, ना आप पे आने से रहा, ना आम को हम ब्लेम कर सकते हैं। ब्लेम उसी पे आएगा जो जिम्मेदार है इसका जिम्मेदार स्टेट पहले है, इंस्टीट्यूशंस उसके साथ हैं, गवर्नमेंट उसके साथ है। तो ये दे ऑल आर टू बी ब्लेम्ड, इंक्लूडिंग चाहे आप उसको सिक्योरिटी ऑपरेटर्स कहें, चाहे इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स कहें, चाहे गवर्नेंस का ऑपरेटर्स है उसको कहें, ये सारे के सारे चूंकि जिम्मेदार हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आपने ये चीज देखनी है और आपने इस पे कंट्रोल करना है, और अगर आप उस पे नहीं कर पाते तो यू आर आंसरेबल। दो आप सीरियस नहीं है, आप हमेशा दहशतगर्दी को, मेरा ख्याल है किसी न किसी तरीके से आप उसका वजूद चाहते हैं, ताकि हो सकता है किसी वक्त कारोबार दोबारा चल जाए। मेरे ख्याल, जो मेरी इंटेंशन, आपकी हर अगर तंजीम को देखा जाए तो वो एजेंसियों ने बनाई, हर तंजीम। अब आप मैं तालिबान तक कहूंगा ये कि तालिबान का वजूद जो था
वो उसके ज्यादा, क्योंकि तालिबान सारे पाकिस्तान से पढ़ के गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मदरसों में पढ़ के गए, कराची मदरसे से पढ़ के गए, हकानिया मदरसा भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो दर हकीकत जब तक आप इस चीज को सीरियस नहीं लेंगे, आपकी इकानमी ठीक नहीं होगी अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस हैं मुल्क के बारे में। लेकिन ये जो दहशतगर्दी है चीमा साहब, ये एक कारोबार की हद तक इसको बड़े खूबसूरती से चलाया गया पिछले दौर में, और मेरे ख्याल में इसको ग्रास रूट लेवल तक निकाला नहीं गया, दरमियान में पास दिया गया, पास नहीं दिया गया बल्कि उसको प्रमोट किया गया इस तरीके से कि इमरान खान रजीम जो थी और उनके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनके साथ अटैच थी, दे वर सिंपथाइजर्स विद द तालिबान। उनको दोबारा ला के आबाद करने के चक्कर में एक तो वो करते रहे हैं, दूसरा जेलों में जो थे उनको आजाद किया गया था, और कई ग्रुप है वहां पे, और दूसरा ये जो ये ग्रुप बनते हैं दहशतगर्द, इन्होंने सर्वाइव करना होता है। लोग कौन हैं, ये कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्यों नहीं खत्म हो रहे जी, हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, कहां पर कमजोरियां हैं हमारी, वो किधर स्ट्रांग हैं। जब तक इन सारे सवालों के जवाब आप नहीं तलाश करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे जी। हम ट्रेन हो चुके हैं, 20 साल की जंग हम लड़ चुके हैं इनके साथ, 2004 2003 से 5 से शुरू करें, आज 2023 तक हम टेररिज्म की वॉर में शामिल, अफगानिस्तान के साथ हुए, फिर हम खुद ही टेररिज्म का शिकार हो गए और आज उसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आपने जिक्र किया बलूचिस्तान का और केपी का, दोनों प्रोविंसेस, ये दोनों प्रोविंसेस सफर हो रहे हैं, इनकी नेबरहुड की वजह से सफर हो रहे हैं जी, ये भी एक रियलिटी है। करप्शन आपकी तबाही का एक मेन जो है वो एक रीजन है। मेरा ख्याल में दहशतगर्दी के साथ भी करप्शन अटैच है आपकी, कि पैसे ले लेते हैं, फिर वो मेरा मकसद है जाके असली जगह को नहीं पकड़ते। वो हर चीज देखे ना, मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। अगले दिन वो छापा मारा गया आपके सूबा सलाद के, वो जो थे लीडर अपना, उनके घर में उनको पकड़ने के लिए छापा गया, लेकिन पुलिस साथ उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया उनको। सिस्टम सारे का सारे करप्ट है आपकी हर चीज जिसमें हाथ डाला गया उसमें कोई 2 नंबरी हो रही। देखें उसमें भी इसकी चीमा साहब, इस तरह कौमें चलती नहीं, इस तरह कौमें नहीं चलती जिस तरह अदालतें बिहेव कर रही हैं। अब इलेक्शन की एक्सरसाइज की जरूरत क्या है? अब सारी दुनिया को जो पता है अगला प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ, सारी दुनिया कह रही है कि लंदन डील है, नवाज शरीफ डील है, सारा कुछ ठीक है। पाकिस्तान कह रहे तो उसको इलेक्शन की एक्सरसाइज की क्या जरूरत है? उसको सुना है कि IMF की रिव्यू की वजह से डेट दी गई है। ये चीज बड़ी अलार्मिंग है मेरे लिए कि मैं अंदरूनी तौर पर क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा इस चीज को जी। जब तक मैं अंदरूनी तौर पर इसको कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं बैरूनी दुश्मन से मुकाबला नहीं कर सकूंगा। एग्जैक्टली। साथ ही एक चीज ये है कि अगर मैं जब तक बैरूनी दुश्मन को कंट्रोल नहीं करूंगा तो मैं अंदरूनी तौर पर चीज को ठीक नहीं कर पाऊंगा। सही, ठीक है। डिस्कशन कहीं से कहीं चली जाती है, लेकिन चूंकि फिनोमेना टेररिज्म का है और टेररिज्म के बाउंड्रीज नहीं होती हैं, जो हम अक्सर कहते होते हैं कि जी बिल्कुल सर, ये बाउंड्री लेस एक्टिविटी होती है। बेशक, बिल्कुल सही। चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे ईरान है, चाहे सेंट्रल एशिया, चाहे इंडिया। ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हमारे देश में आए न दिनों हर दिन कोई ना कोई मतलब हमला होता रहता है और इसका जिम्मेदार कौन है। दरअसल आपको बता दें कि जो भी अफगानिस्तान के रहने वाले थे और वो पाकिस्तान में आके बसे हुए थे लगभग पिछले 20-25 सालों से, उनको पाकिस्तान अब पूरी तरीके से रेफ्यूज कर रहा है, मतलब उनको देश से निकाल रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान में बातें चल रही है कि अगर ऐसा होगा तो तालिबान हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है। वहीं आपको बता दें कि जब आतंकवादी हमला हुआ उसमें पाकिस्तान का एक कर्नल शहीद हो गया और उसके साथ साथ 5-6 सुरक्षाकर्मी पूरी तरीके से मारे गए, जिसको लेकर बातें कर रहे हैं कि इसके पीछे हमलावर कौन है। लेकिन आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान वाले जिस तरह से तालिबान मतलब अफगानियों को निकाल रहे हैं, उसको लेकर तालिबान भी बौखला गया है कि हमारे लोगों को बाहर क्यों निकाला जा रहा है, जबकि उनको इकोनॉमी में हेल्प करने के लिए वो लोग भी जिम्मेदार थे, तो मतलब पाकिस्तानी लोग उन्हें क्यों निकाल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो इस समय का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, काकड़ ओकर नाम है आई थिंक, वो भी मतलब अफगानिस्तानी है, तो मतलब उसको क्यों नहीं निकाल रहे हैं, वो तो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। लेकिन इसको लेकर खुद पाकिस्तानी मीडिया फंसती जा रही है और ये मतलब
आरोप लगा रही है कि ये हमला तालिबानों ने किया है, जिसके ऊपर तालिबानों ने कहा है कि साफ साफ अगर ऐसा होता है कि हमारे लोगों को बाहर निकाला जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अभी तो ये ट्रेलर है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में हमला होता है और वो आरोप झूठे आरोप लगाते हैं भारत के ऊपर, एक बार फिर से इन्होंने कहा है कि ये सब भारत की साजिश है, रॉ की साजिश है। लेकिन अगर रॉ की साजिश होती तो पूरा पाकिस्तान खत्म हो गया होता। और जिस तरह भारत भारत के ऊपर ये आरोप लगाते हैं, अगर भारत चाह दिया तो इन पाकिस्तानियों का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इन पाकिस्तानियों को अपने देश से आतंकवादियों को निकालने के सिवा कुछ नहीं आता नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद को और बढ़ावा देते हैं। इसलिए इन पाकिस्तानियों की ऐसी हालत हुई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।